कुछ रिश्ते बहुत ही मीठे होती हैं, बस बातें कड़वी होती है। अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं लाई? आ रही हूँ माँ जी, पूजा करके कब से बैठी हूँ। हाँ माँ जी। चाय के साथ भजिया भी लेते आई। सास, क्या तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया को उठाया और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू, माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर का खाने का वक्त हुआ। सास फिर आवाज़ लगाए, खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, यह क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने 9 दिन तक खिचड़ी खाने के लिए कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ, तुम मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह का 10 बज गया। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू और पंडित जी के साथ भगवान की वस्तु तैयार करने में लग गई थी। आज ऑफिस भी छुट्टी थी और उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू यह नहीं वह नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती है और सब करती है। अब दोपहर का 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू है, उठा लाई है, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोला कि छोड़ दो, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबके खाना परोसने का जाने का समय हो गया। बहू दौड़ते दौड़ते खाना देती है, फिर पानी लाती है। करीबन 70-80 लोग होते हैं। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छी तरह से करती। अब उसकी सास और कुछ अड़ोस पड़ोस की लोगों ने खाने पर बैठा। बहू ने खाना परोसा शुरू किया। सबको खाना दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे यह घर संभालोगी। आस पड़ोस वाले को तो ताने मारने का बहाना ही चाहिए। बस बहाना ही ढूंढते रहे, नुक्स निकालते रहे। फिर वह सब शुरू हो गया। ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, यह वह बेगवार है, गवार है। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात के जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने फिर 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी।
सास जोरों से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाने नहीं आते तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब उसके गाने की तारीफ की, पर सास ने मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुम तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति का ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, थोड़ा सा। सास चिल्लाती, दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पापड़ ले आओ। इधर उधर करती हुई उसके पति की शराब आखिर में उससे लाग कर गिर ही जाती है और बोतल टूट जाता है। पति गुस्से में 2 झापड़ अपने पत्नी को लगा देता है। कहता है कि जाहिल कहीं की, तो देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे में तरफ दौड़ती। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हमें कहीं और ही पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी लाई रखी है तूने। उसे तो मेहमानों का इज्जत और काम करना तक की ढंग नहीं है। तूने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, क्या काम, कोई काम नहीं करने आता। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसको थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत किससे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे दोस्त कुछ कहने ही वाले थे। उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है यहाँ पे पूजा हो रही है। तुम्हें पार्टी करनी है तो कहीं और करता। तुम्हारा माता पिता ने यही संस्कार दिया है। किसी ने मेरे बहू को जाहिल बोला और इधर आओ, चप्पल से मारूंगी। और मेरी बहू को किसने शब्द भी कहा तो, अरे पापी, तुम उस लड़की को बस इसलिए मारा कि वह तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर का काम में लगी रही है। तेरे यार दोस्तों की वह अच्छी नहीं लगती। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्तों चुपके से सिरक पड़े, मतलब वहाँ से भाग गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू को हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसी ने क्या कहा था, अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, यह मेरी माँ भी है, बेटी भी है, इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है। और बेटी इसलिए है, कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक गलत शब्द भी नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरा बहू लाओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिलाओं को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरे इस बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इससे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले के हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर
मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर से अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और उसमें भोजन परोसा कमरे में खुद ले गई। सास के भोजन लाते देख बहू के आँख में पानी भर आई। क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारा। यूँ ही कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं, मार नहीं दूंगी तुझे। तू नई सास चाहिए, पर मुझे कभी भी तुम ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहुत ही अपने सास की रोते हुए गले से लगाया। सास फिर रोते हुए पहली बार कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। यह ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है तो किसी दिन उसके गला ही दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसते लड़ने लगी। कुछ रिश्तेदार बहुत ही मीठे होते हैं, बस कड़वी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।